हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फाइनाइट डिफरेंस में कल के लेक्चर में बताए थे न्यूटन्स इंटरपोलेशन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3 बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 जो ये भी इम्पोर्टेंट है। द फॉलोइंग आर डेटा फ्रॉम द स्टीम टेबल। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 140, 150, 160, 170, 180। प्रेशर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, वो 3.685, 150 के नीचे दिया 4.854 और इसका है 6.302 और 8.076, 10.225 है। यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला फाइंड द प्रेशर ऑफ स्टीम फॉर ए टेम्परेचर 142 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हर तरह का क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि समझ में आ जाए। और द डिफरेंस लिखेंगे, द डिफरेंस टेबल इज लेट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड is equals to x and pressure kg per सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू y हम मान लिए। इतना मान लेने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल हम बनाएंगे। टेबल x पहले लिखिए, उसके बाद y, फिर अब कितना हम बनाना होगा, हमको टेबल कितना तक जाएगा ये हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 5 टर्म्स तक दिया हुआ है, तो हमको 4 तक ही निकालना पड़ेगा। 4th डिफरेंस तक निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ हो गया y, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस y, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। इतना तक लिख देंगे। अब हम सवाल उठता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ही क्यों लिए, बैकवर्ड क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसीलिए कि 42 नियरर टू द 140 के नियरर है 42, और ये इंटरपोलेट किसके बीच में हो रहा है, 140 और 150 के बीच में इंटरपोलेट हो रहा है। तो इसीलिए ये यहाँ पर क्या होगा, इसका लेंगे हम, इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। यहीं पर चेक हो जाएगा यहाँ कहाँ कैसे इंटरपोलेट कर रहा था, फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस कैसे बनाएंगे, तो ये सब यहीं पर चेक हो जाएगा। तो इसको हम अब लिखिए, एक्स का वैल्यू 140, इसका है 3.685, दूसरा है 150, इसका वैल्यू है 4.854, तीसरा है 160, इसका है 6.302, 170, तो इसका क्या है 8.076, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर 180 है, तो 180 का कितना 10.225। अब इसका डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस तो ये आ जाएगा हमको 1.169, कैलकुलेटर से तुरंत निकाल लेंगे। अब इसका थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो इसका निकाल जाएगा कितना 1.448। ये फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 1.774, और ये हो गया फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म हो जाएगा 2.149। क्लियर है।
अभी इसका आ जाएगा हमको इसका आ जाएगा फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज कल सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये आ जाएगा हमको 0.279, ये आ जाएगा 0.326 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये आ जाएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 0.375, घटते जाएगा, एक एक घटते जाएगा जैसे जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा उसे। यहाँ था कितना 5 था, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये कि इस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.047, ये हो जाएगा 0.049 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा इतना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इतना हो जाएगा। अब फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.002, ये टेबल हो गया। अब लिखेंगे हेयर 142 डिग्री सेंटीग्रेड, 142 डिग्री सेंटीग्रेड इंटरपोलेट किसके किसके बीच में है, ये इंटरपोलेट कर रहा है, इंटरपोलेट बिटवीन, यही हमको चेक करना रहता है किसके बीच में इंटरपोलेट कर रहा है, यानी किसके बीच में ये नंबर आएगा। यानी 140 के बाद आता है 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, तब जाकर के 150 आता है। तो इतना नंबर बीच में इंटरपोलेट कर रहा है, तो कोई भी नंबर देगा तो ये 142 इंटरपोलेट बिटवीन 140, क्योंकि 140 से आगे है और 150 से पीछे है, तो दोनों के बीच में इंटरपोलेट कर रहा है। तो 140 इंटरपोलेट बिटवीन, यही चेक करना रहता है शुरू में, इंटरपोलेट बिटवीन, यहीं पर ट्रिक है, बिटवीन 140 एंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी टेक अब हमको पता चल जाएगा x0 किसको लेंगे, वी टेक x0 इज इक्वल्स टू 140, जिसके बीच में इंटरपोलेट करेंगे 140 ले लेंगे इसको, और एंड x इक्वल्स टू कितना जो दिया हुआ है जिसका निकालना रहता है 142 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, एंड h कितना है, h का सब्ट्रैक्शन होता है x के नंबर से, यानी x है, x प्लस h है, x प्लस 2h है, x प्लस 3h है, इस तरह से आता है x। तो क्या आ जाएगा, h कितना हो जाएगा हमको, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, 150 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 160 में 150 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस का तरह होता है, कांस्टेंट होता है। तो यानी h एंड h इक्वल्स टू, यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं पढ़कर क्या पढ़ेंगे, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h इक्वल्स टू 10। क्लियर है। देयरफॉर अब हम p निकाल लेंगे, p का फॉर्मूला आता है देयरफॉर p इक्वल्स टू x माइनस x0 बाय h, यही फार्मूला होता है। x कितना है 142 माइनस x0 है 140 बाय h कितना है 10, दिस इज इक्वल्स टू 2/10, दिस इज इक्वल्स टू क्या 0.2 हो गया, p हमको निकल गया, देयरफॉर p इक्वल्स टू 0.2 निकल गया, p का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, क्या हो जाएगा F142, यानी y 142 भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y 142 भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू y 140
प्लस P फॉरवर्ड डिफरेंस y 140 प्लस P इंटू P माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस y 140, यानी x0 यही है, x0 भी y0 भी दे सकते हैं, प्लस P इंटू P माइनस 1 P माइनस 2 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3, और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y 140 प्लस P इंटू P माइनस 1 P माइनस 2 P माइनस 3, और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा फोर्थ तक जाएगा, फोर्थ तक y 140। क्लियर है? अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, अब कैलकुलेट करके वही आंसर हो जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये वैल्यू इस तरह से लेते हैं, मेन तो वैल्यू लेने में है। ये तो सिंपल है जो कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस का ये है, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ये लेना आसान है। ये 140 x0 लिए हैं तो ये हो जाएगा y0, यानी y 140 हो जाएगा। ये इसका इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे ये आएगा, सारा आ जाएगा हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब यही सब हम ले लेंगे, इसको टेकिंग कर लेंगे। तो मेन इसी को लेने में दिक्कत जहाँ होता है, और समय तो जिसमें बीच में ही इंटरपोलेट करेगा तो वहाँ पर परेशानी आएगी, तो वो हमको देखना है, वहीं पर ट्रिक है। ये केवल ट्रिक और टेक्निक पर बनता है। तो नेक्स्ट आइए, अब हम पुट करते हैं उसका वैल्यू y 140 y 142 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3.685 प्लस P के बदले में 0.2 दे देंगे, और इनटू क्या हो जाएगा 1.169 प्लस 0.2 इंटू 0.2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 के बदले में 2 लिख देंगे, और ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकेंड फॉरवर्ड 0.27 है, 0.279 प्लस 0.2 इंटू 0.2 माइनस 1 इंटू 0.2 माइनस 2 बाय 6 हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का, इंटू 0.047 प्लस 0.2 इंटू 0.2 माइनस 1 0.2 माइनस 2 0.2 माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 24, इंटू क्या है फोर्थ क्या है 0.002। दिस इज कस टू क्या हो जाएगा हमको 3 पॉइंट मल्टीप्लाई करके 3.685 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.2338 प्लस 0.2 इंटू ये माइनस होगा तो माइनस 0.8 इंटू माइनस इंटू 0.279 इंटू क्या आ जाएगा 0.279 बाय 2 प्लस 0.2 माइनस 0.8 माइनस 1.8 बाय 6 इंटू
0.047 प्लस क्या आएगा 0.2 इंटू -0.8 सब सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है इसका 0.8 ये आ जाएगा -1.8 -2.8 बाय 24 इंटू 0.002 यही कैलकुलेट करके आएगा 3.685 प्लस 0.2338 माइनस 0.02232 प्लस 0.002256 माइनस सब कैलकुलेटर का नंबर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखेंगे तो इस तरह का नंबर आएगा 672 दिस इजकल्स टू क्या आ जाएगा हमको कैलकुलेट करके आएगा 3.898688 दिस इजकल्स टू क्या आ जाएगा 3.899 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आंसर हो गया। अब हम आते हैं सो सिंपल, कोई भारी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा और यही हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेट करके निकालेंगे, बिना कैलकुलेटर का ये बनेगा नहीं, कैलकुलेटर रखेंगे तो आसान होगा। अपने से बनाने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि टाइम ले लेगा और दूसरा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसीलिए कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है जो इम्पॉर्टेंट भी है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन टाउन एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंसस डेटा, जनगणना के डेटा से प्राप्त हुआ है, इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ईयर है 1921, 1931, 1941, 1951, 1961। अब पॉपुलेशन था इन थाउजेंड में, ये थाउजेंड में पॉपुलेशन है 19.96 थाउजेंड, 39.65, 58.81, 77.21, 94.61। अब कहता है एस्टिमेट द फॉलोइंग, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन द ईयर 1936 एंड 1963। अब इसमें क्वेश्चन तो कुछ भिन्न है थोड़ा सा, तो एस्टिमेट कहता है करने के लिए। इसमें तो डिफरेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं कह रहा है, जो कि हम डिफरेंस करेंगे अलग अलग निकाल करके। इसमें कहता है एस्टिमेट कीजिए 1936 में कितना था और 1963 में कितना था, कितना होगा। यानी ये तो 1961 तक ही है, यहाँ तो हमको एक्स्ट्रापोलेट हो रहा है 1963 में आगे कितना बढ़ेगा, जिस रेशियो से बढ़ रहा है तो आगे 63 में कितना होगा, तो ये निकालना है एक्स्ट्रापोलेट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा भिन्न है, तो सो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उस एक टाइप का तो बना चुके हैं जो एग्ज़ाम में आया था JUT में 19 में, तो वो था डिफरेंस करना, इंक्रीजिंग यानी डिफरेंस करके हम निकालेंगे। इसी में कहता है इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इन 1936 फ्रॉम 1936 टू 1963 तक दे सकता था या 1961 तक दे सकता था। तो इस तरह का यानी इंक्रीजिंग करेगा तब या डिक्रीजिंग करेगा या जो भी हो, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उसमें हम दोनों को निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर अलग अलग हमको निकालना होगा। अब देखिए इसमें कैसे लेंगे, क्या करेंगे, तो ये सब थोड़ा सा ट्रिक समझने की कोशिश कीजिए। द डिफरेंस टेबल फॉर द पॉपुलेशन y इज, हम टेबल निकाल लेते हैं इसका। तो क्या करेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे x पहले दीजिए और यहाँ y। अब कितना है 1 2 3 4 5, तो कितना तक निकलेगा हमारा 4 तक ही निकलेगा। फॉरवर्ड डिफरेंस कितना तक निकलेगा 4 तक y, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस y,
थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हुआ है, अब फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस हुआ है। इस तरह से टेबल हम बना लेंगे। फोर्थ तक देने का मकसद तो फोर्थ तक ही आएगा, हमको जितना रहेगा काउंट कर लेंगे एक्स का, यानी 1 2 3 4 5, 5 है तो 4 तक ही आएगा डिफरेंस। एक्स का कितना आ गया 1921, 1921। दूसरा है 1931, तीसरा है 1941, चौथा है 1951, पाँचवा है 1961। हर 10 वर्ष पर होता है जनगणना। तो ये हो गया, इस तरह से इसको घेर दीजिए। अब क्या आएगा 1921 में था 19.96, ये था 39.65 और ये 58.81 और 77.21 और 94.61। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जैसे करते थे उसी तरह से, तो यहाँ आएगा हमको 19.69 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर ये आ जाएगा 19.16, फिर आ जाएगा 18.40 और ये आ जाएगा 17.40। यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इतना आया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये आया, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म ये आया, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म ये आएगा। अब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा माइनस 0.53, ये आ जाएगा माइनस 0.76, ये आ जाएगा माइनस 1.00। फिर अब ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 0.23। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस, अब -1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 0.24। अब ये दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 0.01, ये आएगा। अब हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। अब लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल we find y 1936 which is nearer to किसके नियरर है, टू द बिगिनिंग, ईयर 1931, इसी के नज़दीक है ये 31। सो वी टेक x0 is equals to x0 as 1931 and x is equals to 1936 and h कितना हो जाएगा हमारा 10। therefore p is equals to x माइनस x0 बाय h। फॉर्मूला यही होता है p निकालने का, 1936 माइनस 1931 बाय h हो गया 10, दिस इज इक्वल्स टू 5/10, यही हो गया 0.5।
0.5, पी निकल गया हमारा कितना 0.5। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y 1936 इज इक्वल्स टू y प्लस p फॉरवर्ड ऑपरेटर y प्लस p इंटू p माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर y प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 थर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर y। अब सवाल उठता है कि अब कौन कौन लें, फोर्थ फॉरवर्ड ऑपरेटर लें कि ना लें। यहाँ अब चेक करना होगा, यही ट्रिक समझना होगा। इसी ट्रिक में क्या है समझने के लिए, अब हमारा क्या टेक किए हैं 36 किसके किसके बीच में इंटरपोलेट कर रहा है, 31 और 41 के बीच में इंटरपोलेट कर रहा है। तो इसको हम x0 ले लेंगे, x0 के सामने में ये रहेगा, क्लियर है। x0 के सामने में कौन है, x0 कौन ले, पहले चेक करना रहता है इंटरपोलेट किसके किसके बीच में हो रहा है। तो 1936 इंटरपोलेट बिटवीन 1931 एंड 1941, ये दोनों के बीच में, क्योंकि 1931 के बाद 32 होता है, 33, 34, 35, 36 आता है, और 37, 38, 39, 40, 41, तो ये बीच में इंटरपोलेट कर रहा है 1936। तो हमारा ये चेक कर लिया x0 हो गया हमारा ये। अब x0 के सामने y0 कौन हो जाएगा, 0 का मतलब क्या 1936 हो गया, ये हो गया, ये ले लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर चेक करना है, अब अगला कौन लेंगे हम, यही चीज़ है, थोड़ा सा ट्रिक, यही समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मेरा ये आएगा, थर्ड टर्म माइनस, अब ये अंडरलाइन जो किए हैं उसके नीचे जो है उससे जो सब्ट्रैक्ट होगा तो वो आएगा इसका, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तब कौन आएगा, ये आएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। अब फिर देखना है, इसमें चेक करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आएगा, अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कौन आएगा, ये आएगा, क्लियर है। अब फिर ये चेक कर लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये आएगा। अब सवाल उठता है कि यहीं तक आ गया, आगे तो है ही नहीं कोई टर्म, तो ये आएगा कहाँ से, इसीलिए ये आगे लिखा ही नहीं जाएगा, तो इसलिए इतने ही तक हम लिखेंगे, क्लियर है, इतने ही तक का ही वैल्यू होगा, यानी इसीलिए हम इसमें थर्ड तक ही लिखेंगे, थर्ड तक y। अब इसको पुट करते चले जाइए, y का वैल्यू कितना है, हम दिया था 39.65 प्लस p है 0.5 और ये हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड पे 19.16 प्लस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, बाई 2 इंटू माइनस 0.76, क्लियर है, प्लस 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, और ये हो जाएगा बाय कितना 3 2 जा 6 इंटू माइनस 0.24। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो वही उसका आंसर हो जाएगा। आगे नहीं लेना है, आगे 4 क्यों नहीं लेंगे, समझ में आ गया होगा क्यों नहीं, क्योंकि आगे उसके सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, कोई है ही नहीं नंबर, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वहीं तक हम लेंगे हम नंबर। यहीं पर ट्रिक है। सब कई एक लोग क्या करते हैं आगे तक ले लेते हैं, वो रॉन्ग होता है, वो मेथड भी रॉन्ग है और वो आंसर भी रॉन्ग होगा।
तो आंसर ज़बरदस्ती लाने की कोशिश मत कीजिएगा, और इस तरह से बनाने से नंबर पूरा आएगा। यहीं पर लोग गलती करते हैं, जो मन सो नंबर ले लेते हैं। तो इसलिए नंबर लेने के समय सावधानी बरतना है कि जो हम बताए हैं ट्रिक कैसे लेना है नंबर। ट्रिक में क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करना है कि हमको इंटरपोलेट कहाँ से कर रहा है, इंटरपोलेट कौन कौन नंबर के बीच में कर रहा है, और स्टार्टिंग कहाँ से है। तो यहाँ जैसे कि 31 जो है हमारा, 36 हमको निकालना है। अब 36 देखना है कहाँ से, 21 से तो नहीं कर रहा है, 21 से लेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा। तो नियरर टू द 1936 1931 है, 1931 नियरर या नज़दीकी कौन है, ये 1931 है। तो वो और किसके किसके बीच में इंटरपोलेट कर रहा है, 1936 1931 और 1941 के बीच में इंटरपोलेट कर रहा है। तो इसमें x0 कौन ले लेंगे, स्टार्टिंग वाला ले लेंगे जहाँ से नियरर है उसका। तो ये x0 ले लिए, तो उसके सामने में y0 हो गया ये। अब ये चेक करना है क्या कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आएगा। फिर इसका थर्ड टर्म माइनस सेकेंड, अब इस अंडरलाइन के नीचे में जो टर्म आएगा तो वो आएगा, तो ये आएगा। अब इसको छोड़ दीजिए, अब कोई ज़रूरी नहीं आगे करना, हमको जो काम है उसी से करना है। अब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आएगा, लेकिन इसके आगे वाला जो नंबर है इससे सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो मेरा नंबर होगा। फिर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा। अब इसके आगे जो नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट होगा अंडरलाइन के बाद, तो ये नंबर आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके ये आया, लेकिन इसके आगे नंबर कोई है ही नहीं, तो मेरा क्या यहीं तक आएगा, यहीं तक नंबर लेंगे। ये लेने का कोई राइट है ही नहीं, क्योंकि आगे का नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो इसीलिए नहीं, इतने ही तक लेंगे। यहीं पर ट्रिक है, इसी में गलती हो जाता है, गलती कर देते हैं तो नंबर बना के आते हैं, नंबर 0 आता है। समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। अब इसको कैलकुलेट करना आसान है, केवल नंबर लेने में ही दिक्कत होती है, बाकी कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से करेगा, मशीन कर देगा। आगे देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा, 19.65 प्लस इसका कैलकुलेट करके आएगा 9.580 प्लस इसका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा प्लस 0.095 माइनस 0.015। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इतना आएगा। दिस इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेटर से इतना कर लेंगे 49.31, यानी ये हो गया y। देयरफॉर y 1936 में कितना था जनगणना, 49.31। यही आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया, एस्टिमेट कर दिया, इतना जनगणना था। अब आना है नाउ वी फाइंड, लिखेंगे नाउ वी फाइंड y 1963 which is nearer the end, nearer the end year, अंतिम ईयर का है, एंड द ईयर 1961 एंड ईयर y 1963 is also extrapolate हो रहा है, आगे जा रहा, ड्यू टू सिंस 1963 lies outside the range of the given value of x। आगे जा कर के जा रहा है ये। सो वी टेक
xn इक्वल्स टू 1961 एंड x इक्वल्स टू 1963। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। देयरफॉर p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस xn बाय h। x कितना हो जाएगा हमारा 1963, अब माइनस x1 हो गया हमारा xn 1961 बाय h 10 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2/10, दिस इज इक्वल टू 0.2। अकॉर्डिंग टू लिखेंगे according to Newton's backward interpolation formula, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लेना है तो क्या हो जाएगा y 1963 इज इक्वल्स टू y प्लस p बैकवर्ड ऑपरेटर y प्लस p इंटू p प्लस 1 होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर में प्लस होता है, फैक्टोरियल 2 सेकेंड बैकवर्ड ऑपरेटर y। अब ये हो जाएगा प्लस p इंटू p प्लस 1 p प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 3 थर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर y। अब सवाल उठता है कि ये बैकवर्ड ऑपरेटर कहाँ से कितना तक लेंगे, तो यहाँ भी देखना होगा, इसको भी हम चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, ये भी थर्डे तक आएगा, यानी ये हो गया इस तरह से, ये 1961 हो गया इसका। अब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ गया हमको, ये 17 पॉइंट इतना, इससे सब्ट्रैक्ट आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस इतना, इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ गया इतना। इसके आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये आएगा, इसके पीछे करना है सब्ट्रैक्ट 0.24। तो ये इसको नेगलेक्ट भी किया जा सकता है, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो ये सारा आ जाएगा हमारा, क्लियर है, बैकवर्ड में तो सारा आ जाएगा। और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू y कितना लेंगे हम, प्लस लिखिए, प्लस p इंटू p प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस 3 बाय फैक्टोरियल 4, और ये फोर्थ बैकवर्ड ऑपरेटर y। कितना तक आएगा, अब यहाँ लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 94.61 प्लस 0.2 इंटू 17.40, और ये हो जाएगा प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 1.0 और प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू 0.2 प्लस 2 बाई 6 इंटू माइनस 0.24 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 1 0.2 प्लस 2
0.2 + 3/24 इंटू फोर्थ कितना है, फोर्थ में था -0.01। क्लियर है। अब इसका आगे इसका कैलकुलेट कर करके कितना आएगा, हमको कैलकुलेट कर करके ये लिख देंगे। कैलकुलेट कर करके जो आएगा, कैलकुलेट करके ये दिस इज इक्वल्स टू y 1963 इज इक्वल्स टू 94.61 प्लस 3.48 माइनस 0.12 माइनस 0.02 माइनस 0.01 इस तरह से आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 97.95। यही आंसर हो गया। ये आंसर, इसका आंसर अलग अलग एस्टिमेट करके निकालेंगे। 1000 में ये इतना 1000 लिख सकते हैं, आंसर 1000। उसका आ गया हमको कितना, इसका आया था 49। यहाँ लिख सकते हैं 49.31 1000। क्लियर है। इस तरह से बनाएंगे तो नंबर आसानी से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे इंटरपोलेशन का, उसके बाद शुरू करेंगे आगे का जो है अनइक्वल वाला। अनइक्वल का शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन और बना देंगे। 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होगा, 1-2 लेक्चर और होने के बाद हम वो बनाएंगे, जिससे क्वेश्चन आपको छूटे नहीं, क्वेश्चन बन जाए और हर ट्रिक समझ में आ जाए। इसीलिए हमारा प्रयास है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक समझिए। अब केवल ट्रिक समझना है और बनाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल कैलकुलेशन है और ये इसके द्वारा साइंटिफिक कैलकुलेटर के द्वारा हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। लेकिन वो कौन नंबर लेना है, कौन नंबर नहीं लेना है, यही मेन चीज़ है। किसके किसके बीच में इंटरपोलेट कर रहा है, और इंटरपोलेट जिसके बीच में कर रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, x0 माने। यही पहचानना है हमको। x0 जैसे ही पहचान में आ गया तो हमको उसके सामने का ये नंबर ले लेंगे, y0 हो जाएगा। और उसके बाद किसके किसके बीच में ये सबट्रैक्ट होकर के डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना, फिर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, वही ट्रिक है, कौन नंबर लेना है। जनरली लोग नंबर कुछ से कुछ लेकर के बैठा देते हैं, जिससे कि आंसर नहीं आता है और झूठ मूठ का आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।